नमस्कार। मैं प्रतिभा सिंह, एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड सर्टिफाइड योग ट्रेनर, आप सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए यही प्रयास कर रही हूँ कि मेरे स्किल, मेरी नॉलेज, मेरे एक्ट्स अगर किसी भी तरीके से इस मानवता के या आप सभी में से किसी के लिए भी थोड़ा भी लाभकारी सिद्ध हों तो ये मेरी कृतियाँ मेरी उपलब्धियों में बदल जाएंगी और मानवता और मेरे लिए स्वयं के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फ्रेंड्स, अभी हम बहुत टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं। इसमें हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना है, ना थकना है, ना हारना है, अपने अस्तित्व को कायम रखना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, अपने लिए और अपनों के लिए भी। मुस्कुराइए कि अभी आपका अस्तित्व है। इतने अप्स एंड डाउन्स और इतनी एडवर्स कंडीशन में भी अगर हमारा अस्तित्व है तो इसको मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पूर्णतया हमारी है। तो हम उस आदि शक्ति, उस परम पिता परमेश्वर, सुप्रीम पावर, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस संसार में जो भी इस समय ये कठिन दौर गुजर रहा है, इससे निजात हमें जल्दी से जल्दी मिले। हे आदि शक्ति माँ, परम पिता परमेश्वर, सुप्रीम पावर दैट गवर्न्स अस, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। 8 pranayams with sub pranayams including Sushma Vyayam, asanas with sun salutation, pragya योग, ये सारे कुछ आसना, पोस्चर्स, क्रियाविधि, प्राणायाम हैं जो हमें डेली रूटीन में कम से कम 1 से 1.5 घंटे करना ही करना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए, मन, मस्तिष्क और शरीर इन सब को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 1 से 1.5 घंटा डेली हमको देना चाहिए। फिर भी अगर हम किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज की जो समय की मांग है, कम से कम कुछ स्पेसिफिक जो कोविड स्पेसिफिक हमारे प्राणायाम्स हैं जो स्पेशली लंग्स के लिए हैं, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्लस नाड़ी शोधन जो नाड़ी को शुद्ध करने के लिए, जो भी कोल्ड एंड कफ से प्रॉब्लम हो रही है, जो कफ जमा है, जो टॉक्सिसिटी है नाड़ी के अंदर, उन सबको सफाने के लिए ये कम से कम 3 से 4 प्राणायाम एंड क्रिया विधि ज़रूर करें, समय निकालें। ये आज की ज़रूरत है, ये गॉड नहीं, हमारी प्राइमरी नीड है। ये 8 प्राणायाम जिसमें हम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जयी, अनुलोम विलोम, देन भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव का ध्यान, मेडिटेशन 1 से 2 मिनट का या और भी ज़्यादा आप कर सकें। ये तो प्राणायाम के पैकेज हैं 8, पर इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 प्राणायाम ज़रूर करें, जिसमें सबसे पहले भस्त्रिका, उसके बाद में नाड़ी शोधन, आफ्टर दैट सहज अनुलोम विलोम, देन अनुलोम विलोम। मैं आज आपको इसी विषय में बताना चाहूँगी। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका 2 तरीके से की जाती है। एक साधारण स्वरूप, जैसे कि हम बैठे हुए हैं और हमने ज्ञान मुद्रा ले रखी है, इस तरीके से हम लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल।
पूरक एंड रेचक, श्वास भरना, पूरक, छोड़ना, रेचक, ये प्रक्रिया हम करेंगे इस तरीके से। शुरुआत करते हैं। कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट तक करने की कोशिश। इतना अवश्य ध्यान रखेंगे, अगर किसी को हार्ट ट्रबल है तो इतने फास्ट स्पीड में नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्लो करेंगे। और इसका जो दूसरा स्वरूप है भस्त्रिका का, वो इस प्रकार है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर खोल देंगे, हाथ फिर नीचे, फिर से मैं कहना चाहूँगी, अगर हार्ट ट्रबल है, किसी भी किस्म के हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप स्लो करेंगे, इतने फास्ट उस पर नहीं करेंगे। इसके बाद हम 5 to 6 टाइम्स लंबी सांस, आरामदायक, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। जब आप 2 से 3 मिनट करेंगे, 4-5 मिनट तक इसको करेंगे, तब आप समझेंगे कि आपका मन मस्तिष्क सब एकदम से विचरण कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट हो रहा है हर जगह। उसको नॉर्मल करने के लिए, शांत करने के लिए योजित ब्रीदिंग 6 से 7 बार आप शांत मन से एकदम साधारण तरीके से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया 6 से 7 बार करेंगे और उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन अल्टरनेट नोस्ट्रल इनहेल एंड एक्सेल प्रोसेस है, जिसमें हम लेफ़्ट साइड, राइट साइड और फिर दोनों साइड से करते हैं। ये हमारी 3 प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की शुद्धि के लिए है। ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रिल। तो इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। वैसे तो कई सारी प्रोसेस इसके लिए बताए गए हैं, लेकिन सिंपल एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है आप उसको कर सकते हैं। लेफ़्ट टू लेफ़्ट कम से कम 10 टाइम्स। In the same manner, right to right at least 10 times. मैं सिर्फ 2-2 बार करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आपको कम से कम 10 बार करना है। अब दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे और थोड़ा सा चेंज है, हम होल्ड करेंगे। जब हम श्वास को भरेंगे तो श्वास को रोकेंगे भी अंदर बॉडी में, और जब हम रोकेंगे तो इसको आंतरिक कुंभक कह सकते हैं। रोकने की भी कई विधाएं हैं, कई प्रक्रिया है, लेकिन हम सिंपल तरीके से इसको करेंगे। तो आप श्वास को तब तक रोकिए जितनी देर आप श्वास को भरने में लगाते हैं, जितना टाइम, कम से कम उतनी देर श्वास को रोकेंगे, या और भी देर रोक सकें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद धीरे 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 श्वास को बाहर निकालेंगे। जितनी देर हमने श्वास को भरने में लिया है उससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा समय हम श्वास को बाहर निकालने में लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। श्वास को रोकेंगे,
आंतरिक कुंभक कहते हैं। रोकने के लिए हम 2 बंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऊपर जालंधर बंध इस तरीके से यहाँ ब्लॉक करेंगे, नीचे मूल बंध एनल पोर्शन जो है उसको सिकोड़ के रखेंगे। जितना भी ऑक्सीजन हमने लिया है वो बॉडी में है। हमारे लंग्स स्लोली धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक बार और करते हैं। जालंधर बंद को खोलते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। नीचे मूल बंद को भी खोलेंगे। इस तरीके से कम 5 बार करेंगे या 10 बार भी कर सकते हैं। आप जितनी देर कर सकें बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है। जैसा कि सभी को पता है लंग्स जो हैं वो फुल हमारे एक्टिव नहीं रहते हैं, लगभग आधा पोर्शन उसका हमेशा पैसिव उसमें रहता है। तो इस तरीके से जब हम श्वास भरते हैं और देर तक रोकते हैं तो वो पूर्णतया खुलता है और हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको हम पावर देते हैं, उसको वो फिर खुलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में आएगी। इस तरीके से ये कम से कम 5 बार या 10 बार करेंगे नाड़ी शोधन, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, देन राइट टू राइट, देन फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रिल। इसके बाद आते हैं सहज अनुलोम विलोम। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है लेकिन इट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज के टाइम में। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अनुलोम विलोम। आप शुरुआत कर सकते हैं, वैसे तो सुविधा अनुसार किसी भी नोस्ट्रिल से आप इनहेल कर सकते हैं, बट फिर भी कहा जाता है दाहिनी तरफ से शुरुआत करें, क्योंकि दाहिना जो नासिका छिद्र है इससे जब हम श्वास भरते हैं तो इसको सूर्य भेदन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। और जब यही प्रोसेस हम बाईं तरफ से करते हैं तो वो चंद्र भेदन, जिससे शीतलता मिलती है। तो हम दाहिनी तरफ से शुरुआत करते हैं और बहुत सिंपल प्रोसेस है, राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट। ये एक साइकिल है श्वास भरने की। शुरुआत करते हैं। ये एक साइकिल है। इस तरीके के करीब 20 से 30 साइकिल आपको करना है। 15 मिनट तक करें, बहुत अच्छा है। और इसके बाद ये था सहज अनुलोम विलोम। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम का दूसरा चरण, जिसमें हम अगर हम दाहिनी तरफ से सांस ले रहे हैं तो हम दाहिनी तरफ से सांस को भरेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, श्वास को रोकेंगे। आंतरिक कुंभक जिस तरह हमने पहले लगाया था नाड़ी शोधन में उस तरह लगाएंगे, जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकेंगे। फिर हमने जिस नॉस्ट्रिल से श्वास को भरा है उसको प्रेस करेंगे और दूसरे साइड से निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर से हम बंद करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल और हम लगाएंगे बाह्य कुंभक, मतलब श्वास बाहर है और हम अपने नाक को बंद कर लेंगे और थोड़ी देर उस अवस्था में रहेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। जितनी देर हमने अपने आप को अंदर श्वास करके रोका हुआ था, करीब उसके आधा समय ही हम बाहर श्वास को करके रुकेंगे, क्योंकि इस समय हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। तो हम बाह्य प्राणायाम बहुत देर तक नहीं करेंगे, मतलब श्वास को बाहर निकाल के बहुत देर तक नहीं बैठेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम उसी नाक से, उसी नासिका छिद्र से, उसी नॉस्ट्रिल से दोबारा श्वास भरेंगे और फिर हम होल्ड करेंगे और दूसरे साइड से निकालेंगे। तो ये हमारी एक साइकिल पूरी होगी इस अनुलोम विलोम की। सो करते हैं।
इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। दोबारा फिर जब यहाँ से लास्ट में श्वास निकलेगी तो फिर से हम बंद करेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में अपने आप को, और उसके बाद फिर से हम इस नाक से श्वास को भरेंगे। और इस तरीके से आपके 4 प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुई। अब हम यहीं पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप और इंटरेस्टेड है करने के लिए आर्ट प्राणायाम एंड सब प्राणायाम विद ऑल आसन, सूक्ष्म व्यायाम एंड डिफरेंट पोस्चर्स, तो वो हम फर्दर किसी उसमें कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम शांति पाठ करेंगे और इस पूरे संसार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। हम सभी का मंगल हो।